बच्चों स्टार्ट करते हैं डी मोइरस थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, इससे बेस्ड हम लोग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। मतलब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डी मोइरस थ्योरम पर ही बेस्ड है। और फिर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। फिर nth रूट ऑफ यूनिटी के बाद स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, देन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और मैं बता दूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो थ्योरम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल सा थ्योरम है, इसका मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, प्रूफ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम थ्योरम समझ लो। इसमें क्या बोल रहा है, इसको देखो क्या। अगर हमारा जो ये स्मॉल n है, अगर ये इंटीजर हुआ, स्मॉल n अगर हमारा इंटीजर हुआ, द सेट ऑफ इंटीजर्स, देन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर n। क्या बोल रहा है कि अगर स्मॉल n इंटीजर है तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो दिख रहा है ना ब्रैकेट के अंदर, इस पर पावर क्या है हमारे पास, n पावर है। ठीक है, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, ये कब की बात है, जब n हमारा इंटीजर है। ठीक है, हमने क्या किया, इस पावर को, ये जो n पावर दिख रहा है, इसको हमने cos थीटा के आर्गूमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, देख लो तो क्या बन गया cos n थीटा। फिर इसी n पावर को हमने sin थीटा के आर्गूमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया sin n थीटा। ठीक है, ये कब के लिए वैलिड है, व्हेन n इज एन इंटीजर। अगर n हमारा इंटीजर है तो फिर तुम इस लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे करके राइट हैंड साइड के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट वन। इसका प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है बट एज सच प्रूफ जानने की जरूरत नहीं, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि अगर n हमारा रैशनल नंबर हुआ, n अगर रैशनल नंबर हुआ, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन कॉस n थीटा, कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये जो है ना इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो n दिख रहा है ना, ये क्या हमारा, ये रैशनल नंबर है। अगर n रैशनल नंबर हुआ तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, ये जो लिखा है ना cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, इसके टोटल n डिफरेंट वैल्यूज होंगे। कितने वैल्यूज होंगे, n डिफरेंट वैल्यूज। उन n डिफरेंट वैल्यूज में से एक वैल्यू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा। अब इसके n डिफरेंट वैल्यूज कैसे होंगे वो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर दूं, अगर n हमारा इंटीजर है तो फिर तुम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख सकते हो। क्या किया हमने, पावर को cos थीटा एंड साइन थीटा के आर्गूमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और अगर n हमारा रैशनल नंबर है तो भी तुम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n को इस फॉर्म में लिख सकते हो, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बट इस केस में क्या होगा कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n है, इसके टोटल n डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। उसमें उन वैल्यूज में से एंड डिफरेंट वैल्यूज में से वन ऑफ द वैल्यूज विल बी कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। कैसे होगा वो हम लोग अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो दो थ्योरम्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्लियर है, फिर कहने का ये मतलब है कि तुम, कहने का क्या मतलब है कि जब भी तुम्हें ये लिखा हो, मतलब कि जब भी तुम्हारे पास ऐसे लिखा हो, ठीक है, जब भी तुम्हारे पास ऐसे लिखा हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, पे पावर n लिखा हो, कभी भी लिखा हो, यहाँ पे n वेदर इंटीजर हो या रैशनल नंबर हो। अगर हमने n को रैशनल नंबर बोल दिया तो इंटीजर खुद से कवर हो गया। ठीक है, सिर्फ ये n इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, या तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हमेशा तुम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, किस फॉर्म में, इस n को कॉस थीटा और साइन थीटा के आर्गूमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, हमेशा लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा तुम राइट हैंड साइड के इक्वल लिख सकते हो, सिर्फ कंडीशन क्या है, एन शुड बी रैशनल नंबर। ठीक है, अब एक दो छोटे मोटे रिमार्क देख लेते हैं हम लोग। रिमार्क वन, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रिमार्क में क्या बोल रहा है कि इसमें बोला कि इफ़, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे बोलो, दिस थ्योरम is also true
फॉर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसके लिए भी ट्रू है। क्यों है इसके लिए ट्रू? क्योंकि तुम क्या कर सकते हो कि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पे पावर n को तुम ऐसे लिख सकते हो, कॉस माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा, इसको तुम लिख सकते हो माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा की जगह माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस n को, ये जो n दिख रहा है ना, इसको कॉस थीटा और साइन थीटा के आर्गूमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस एन थीटा। ठीक है, ये हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूला के बीच में क्या था, ये प्लस था। यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला के बीच में माइनस भी हुआ तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो पावर है ना, एन पावर, इसको तुम कॉस थीटा और ये साइन थीटा के आर्गूमेंट में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये था हमारा रिमार्क नंबर 1। अब आते हैं हम लोग रिमार्क नंबर 2 में। ठीक है, रिमार्क नंबर 2, इसमें देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें जैसे मान लो कि हमने ऐसे लिखा, 1/1 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिखा। इसको हमें मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर -1। अब यहाँ पे ये जो -1 है, ये क्या है, ये तो हमारा इंटीजर है। रैशनल नंबर होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इस पावर को तुम क्या कर सकते हो, इस पावर को तुम इसके आर्गूमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस ये कॉस साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आयोटा साइन थीटा। मतलब इस क्वांटिटी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है, ये रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ गया। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग रिमार्क नंबर 3 में। रिमार्क 3 में क्या है कि अगर ऐसे लिखा हो, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा पे पावर n, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन n थीटा प्लस आयोटा कॉस n थीटा, ऐसे नहीं लिख सकते। समझ में आ रही बात? ये पावर जो होता है, ये जो पावर है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा के आर्गूमेंट में कब मल्टीप्लाई होगा, जब पहले कॉस हो और आयोटा जो है वो साइन थीटा के साथ हो। ठीक है, बट आयोटा किसके साथ है, कॉस थीटा के साथ है, तो हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे? अगर मान लो कि हमें इसमें डी मोइवर्स थ्योरम लगाना हो तो कैसे करेंगे, वो बताया जा रहा है आपको। जहाँ पे लिखा है जैसे साइन थीटा आयोटा कॉस थीटा पे पावर n, साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा पे पावर n। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्मेट में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पावर है यहाँ पे, ये जो पावर दिख रहा है, इसको तुम क्या करो, ये कॉस थीटा इस कॉस के आर्गूमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और साइन के आर्गूमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ऑफ n इंटू π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू π/2 माइनस थीटा। ये हमारा ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। एक छोटा सा रिमार्क और देख लो, रिमार्क नंबर 4। इसमें अगर मान लो ऐसे लिखा हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन
फाई ऐसे लिखा हो एन, तो भी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन फाई, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज इस केस में क्या है, कॉस का आर्गूमेंट क्या है थीटा और साइन का आर्गूमेंट क्या है फाई। भले ही ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन फाई के फॉर्मेट में है, मतलब कि इसको हम ऐसे कब लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में? दो बात है, पहले कॉस थीटा हो फिर साइन थीटा हो, साइन थीटा के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो, और कॉस थीटा और साइन थीटा का जो आर्गूमेंट हो वो भी सेम हो। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात? तो ये था हमारा डी मोइवर्स थ्योरम। इसका प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, बट प्रूफ ऐसा जानने की ज़रूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है। बट जो भी मैंने अभी तुम्हें स्टेटमेंट बताया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ा, ये सेकेंड स्टेटमेंट, और ये जो 4 रिमार्क पढ़ा है, बस इसे याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि अगर बोला जाए कि सॉल्व की जगह इसको ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8, इस पे पावर 8 हो, ये इक्वल्स लिखा हुआ है। ठीक है, और तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है 1 प्लस आयोटा, बी ऑप्शन में क्या है 1 माइनस आयोटा, सी ऑप्शन क्या है 1, एंड डी ऑप्शन क्या है हमारा -1। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग इसको, इसमें लगेगा तो डी मोइवर्स थ्योरम ही। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 आयोटा साइन पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8, इस पर पावर 8 दे रखा है। फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से जब जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम इसको देखो, ये लिखा 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्मेट में, और यहाँ भी लिखा 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्मेट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, एंगल हाफ होगा तो पाई बाई 8 का हाफ क्या होगा पाई बाई 16। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है इसमें क्या करेंगे, इस दो में क्या करेंगे, इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन 2 थीटा में क्या होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा ऐसे लिखते हैं ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक आने में एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया, तो प्लस 2 आयोटा, यहाँ से एंगल हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 16 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 16। ठीक है, ऐसे ले लिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 की जगह 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस 2 आयोटा साइन पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 16, और ये 8 पावर ऐसे है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कॉस पाई बाई 16 कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस पाई बाई 16 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 16, इस पर पावर 8 अपॉन क्या होगा कॉस पाई बाई 16 माइनस आयोटा साइन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे अलग अलग पावर कर दिया। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर यहाँ पे और डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी मोइवर्स थ्योरम लग जाएगा।
ठीक है, ये इस फॉर्मेट में लिखा है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और दोनों का आर्गूमेंट भी एक है। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दोनों का आर्गूमेंट सेम है, तो दोनों में ड्यूमोवर्स थ्योरम लग जाएगा। ड्यूमोवर्स थ्योरम लगने का मतलब ये जो 8 दिख रहा है ना यहाँ पे 8, ये जाके इसके कॉस के इस आर्गूमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन के इस आर्गूमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी इस कॉस के आर्गूमेंट के साथ और ये साइन के आर्गूमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चलो मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। कॉस क्या होगा, π/16 इंटू 8 प्लस आयोटा साइन π/16 इंटू 8, ऐसे कर दिया, ये पावर तो आ गया इस ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कॉस π/16 इंटू 8 माइनस आयोटा साइन π/16 इंटू 8। ठीक है, अब ये क्या होगा, 8 2 ज़ा 16, तो क्या हो जाएगा ये कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 अपॉन कॉस π/2 माइनस आयोटा साइन π/2। कॉस π/2 क्या होता है 0, और साइन π/2 क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस आयोटा इंटू 1 अपॉन 0 माइनस आयोटा इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा, तो क्या हो गया -1, तो ये हमारा आंसर हो गया -1। देख लेते कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो डी है ना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो क्या हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है तुमसे कि द प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ साइन 40 डिग्री प्लस आयोटा कॉस 40 डिग्री टू द पावर 5, इसका प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड याद होना चाहिए। प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड में क्या होता है कि अगर हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो क्या करते हैं, तो भी हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगर हमारा आर्गूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। और आर्गूमेंट अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो भी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया जा चुका है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट यही होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, साइन 40 डिग्री प्लस आयोटा कॉस 40 डिग्री होल टू द पावर 5। तो यहाँ पर ऑब्वियस, अच्छा एक बात और कि हमें पता कैसे चलेगा कि ड्यूमोवर्स थ्योरम लगाना है, वो पता तब चलेगा कि इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हो और पावर जो है ना वो 2 3 ऐसे नहीं हो, 5 10 8 80, मतलब कि लार्जर पावर हो, कॉस और साइन पे लार्जर पावर हो, तो हमें ये मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ड्यूमोवर्स थ्योरम ही लगेगा। इसलिए कि यहाँ पे अगर पावर 5 है तो ऐसा तो नहीं है कि हम a+b⁵ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ड्यूमोवर्स थ्योरम ही लगेगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा लिखने से पहले क्या करेंगे, क्या अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है कॉस है, तो हम डायरेक्ट तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो क्या करेंगे इसको, कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे कर लो, साइन 40 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हो, प्लस आयोटा कॉस 40 डिग्री को क्या लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री माइनस 40, नहीं यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा यार, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस आयोटा साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, साइन π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, एंड कॉस π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो हमारे पास क्या मिल गया, कॉस 90 माइनस 40 क्या हो गया, कॉस ऑफ 50 डिग्री
प्लस आयोटा साइन ऑफ 50 डिग्री टू द पावर 5। अब यहाँ पे डी मोइरस थ्योरम लग जाएगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्मेट में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 50 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 250 डिग्री प्लस आयोटा साइन 250 डिग्री। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा है ना यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में किसके इक्वल था? ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये एक्चुअल में इसके इक्वल था, ठीक है ना। अब इसका हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट चाहिए। अभी तक तो हमने सिर्फ ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है, अब इसका हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट चाहिए। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये जो थीटा है ना, ये किस क्वाड्रेंट में, ये थीटा ऑब्वियस सी बात है किस क्वाड्रेंट में है, ये थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा, मतलब क्या है कि कहने का ये मतलब है कि हमारे पास जो थीटा आ रहा है वो ऐसे है 250 डिग्री समथिंग यहाँ पे होगा ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इसके आर्गूमेंट को 250 डिग्री नहीं बोल सकते, फिर गलत हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा एंगल 250 डिग्री है। तो थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग कैसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज। प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए ऐसे ही जाते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये हमारा जो होगा ना एंगल, ये हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। मतलब ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, और चूँकि क्लॉकवाइज रोटेट किया हमने तो एक माइनस भी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 110 डिग्री। ये हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस 250 डिग्री को क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कॉस क्या होता है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बिकॉज क्यों, 360 डिग्री तो 2 पाई का इवन मल्टीपल है, तो कॉस फंक्शन चेंज नहीं होगा। और 360 माइनस थीटा, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा ध्यान में रखना, ये ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बता रखा है कि अगर मैंने लिखा ना कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। चाहे थीटा एक्यूट हो, चाहे थीटा ऑब्ट्यूज हो, चाहे थीटा दुनिया का कोई सा भी एंगल हो, ये हमेशा कॉस थीटा के ही इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत बच्चे कंफ्यूज क्या कर जाएंगे कि वो बोलेंगे कॉस 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया हमारा 360 माइनस 250 करेंगे तो एंगल आएगा हमारा 110। तो वो ऐसे सोचेंगे अच्छा 110 कौन सा क्वाड्रेंट है, 110 तो हमारा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस निगेटिव होता है, तो इसका मतलब माइनस कॉस थीटा, और यही गलती कर जाएंगे। ऐसा नहीं है, समझ में आ रही है बात, क्यों, बिकॉज ये फॉर्मूला याद करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में याद करो कि ये मैंने बताया था कि फॉर्मूला याद रखने का यही ट्रिक है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा के इक्वल होता है, चाहे थीटा हमारा एक्यूट एंगल हो, चाहे थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो, कोई भी एंगल हो, ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या बोलते हैं कि 2 पाई में से एक एक्यूट एंगल क्या हुआ, ये तो फॉर्मूला हमारा। अब फॉर्मूला याद करने के लिए क्या बोलते हैं कि 2 पाई 360 डिग्री में से थीटा को एक्यूट मान लेते हैं, और बोलते हैं कि 360 में से एक एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब एंगल किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर 2 पाई है, इसका मतलब पाई/2 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कॉस कॉस में रह गया, और क्या बोलते हैं पॉजिटिव रह गया, बिकॉज ये 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट इस केस में देख लो, यहाँ पे थीटा है 250 डिग्री, तो आएगा क्या 360 में से 250 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री तो बहुत लोग सोचेंगे कि आगे सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों को ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया जा चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसको हमने क्या लिख लिया, 360 माइनस 250 डिग्री लिख लिया, प्लस आयोटा और यहाँ पे साइन, इसको अच्छा अब ये बताओ कि हमारा साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा। तो हमने क्या किया कि इसको ऐसे कर लिया, यहाँ पे एक माइनस लगा दिया, और इसको लिख लिया 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। अब ये क्या हो गया
कॉस 110 डिग्री हो गया, प्लस आयोटा साइन, ये क्या हो गया हमारा, ये भी 110 डिग्री हो गया, बट यहाँ पे माइनस आएगा। अब ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं आर्गूमेंट, आर्गूमेंट के लिए बीच में तो प्लस होना चाहिए। ये तो याद होगा ना कि हम लोग z को क्या लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तब जाके हम बोलते हैं ना, यही होता है ना पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म होता है। बीच में जब प्लस होता है तभी जाके हम थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट बोलते हैं, बट यहाँ पे बीच में तो माइनस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, 110 डिग्री को माइनस 110 डिग्री प्लस आयोटा साइन माइनस 110 डिग्री। अब ये आर्गूमेंट बन गया, ये अब आर्गूमेंट बन गया, ये जो हमारा ना अब ये आर्गूमेंट बन गया, ये हमारा कौन था, ये यहाँ से चल रहा था, ठीक है। अब ये आर्गूमेंट बन गया, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। एम्पलीट्यूड ऑफ, क्या था हमारे स्टार्टिंग में, साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री टू द पावर 5 इज 100 माइनस 110 डिग्री। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिला, बी करेक्ट ऑप्शन मिला, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दिस implies that B is the correct option. ठीक है। अब ये सब इतना करने की, जो कैलकुलेशन मैंने किया ना, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं था। हमने क्या किया कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हमने किस फॉर्मेट में रखा, यहाँ पे रखा। फिर हमने देखा कि थीटा हमारा क्या है, 250 डिग्री है। ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, 360 माइनस 250, एंगल क्या होगा 360 माइनस 250। क्लॉकवाइज घूमा है तो एक माइनस भी लगा देंगे, तो नेट हमारा यहीं पे आर्गूमेंट पता चल गया। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, बट ये सब ऐसे समझाने के लिए किया है। बट अगर तुम्हें यहाँ पे तुम इस स्टेप के बाद भी आंसर निकाल सकते थे, ये सब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।